आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए और किताब भी निकाल लीजिए, पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, लिखेंगे नहीं, रीड करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से सुनिएगा। अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides over the children to play in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पार्क में 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है। स्लाइड समझते हैं? वो जो बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं और फिसलते हैं। शहरों में ये पार्क में बना दिया गया है। और आप वसंत कुंज में देखेंगे। हम तो वसंत कुंज की चर्चा इसलिए करते हैं बराबर, दिल्ली वसंत कुंज की, क्योंकि हम वहाँ रहे हैं। 16 ईयर वहीं रहे हैं, 16 साल। तो एक महिला पार्क है B4 में। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को आप देखिएगा कि छुट्टी के दिन या नहीं तो शाम को, इवनिंग टाइम में, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो खेलते रहता है तो वो फिसलता है। होता कैसा है इस बात को आप समझिए। ऐसा रहता है, ये डिजाइन ऐसे है और ये ग्राउंड से रहता है। देखिए ये ग्राउंड, ये होता है फिसलने वाला, ऐसे बना रहता है, ये फिसलने वाला है। ठीक, राइट, ये फिसलने वाला है। स्लाइड्स है। इसी तरीके का वो कॉन्ट्रैक्टर बनाने की प्लानिंग बनाता है। पॉकेट सेक्टर जो वसंत कुंज में है उसमें भी है। हमारा कई तस्वीर हमारे बच्चों के साथ, हमारी बेटी मानवी है तो वो भी स्लाइड्स करती, उस पर खेलती। तो कई तस्वीर वीडियो हम बनाए हुए हैं। आइए क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर बनाना चाहता है पार्क में। आइए, फॉर द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल में है, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल में, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। कॉन्ट्रैक्टर जो है 5 साल से कम एज का जो बच्चा है उसके लिए 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर हाइट का वो स्लाइड बनाना चाहता है। अच्छा, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। और ये 30 डिग्री से 30 डिग्री ग्राउंड से इंक्लाइन है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो ग्राउंड से देखेगा तब बात करेंगे। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। Whereas for the elder children, मतलब 5 साल से बड़ा जो बच्चा है उसके लिए she wants to have a steep slide। a steep मतलब जो 5 साल से छोटा बच्चा उसके लिए थोड़ा सा लंबा मतलब लिया होगा, क्योंकि वो स्टीप स्लाइड मतलब सीधे नीचे धड़ाक से आएगा तो छोटा बच्चा है, डर जाएगा, तो उसका स्लाइड बड़ा बनाया होगा। कंसेप्ट से ही पता चल रहा है बातों से, क्योंकि स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर हाइट का बनाया है। तो देखिए
ये हम लेते हैं 4 below the age of 5 years. 4 below the age of 5 years. ये 5 years के बच्चा के लिए है, ये बनाया गया है, राइट। और दूसरा जो ये है एल्डर बच्चों के लिए है, उसका हाइट थोड़ा सा 3 मीटर है, इसे डबल हाइट होगा। तो बड़े हाइट का उधर हम सोल्व कर देंगे। यहां पर मैं लिखता हूं बड़े बच्चे का, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, राइट। तो ऑब्वियसली ये आपका बड़ा हाइट का बना दे, 3 मीटर का हम बनाते हैं। देखिए उसे बड़ा हाइट का लग रहा है, ये 3 मीटर हाइट है, राइट। और ये स्लाइड स्टीप है, और इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है, राइट। तो 60 डिग्री है, और ये आप समझिए स्टीप लग रहा है। थोड़ा अंदाज से भी फोटो बनाइए, पिक्चर बनाइए। 60 डिग्री अगर ये है, बात समझ रहे हैं, और ये 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री पर यह है, तो ये स्लाइड बड़ी तूफान होगा भाई, इस पर बच्चे जल्दी फिसलेंगे। एक तो ये हाइट बड़ा है, राइट, और दूसरे में यहाँ एंगल बड़ा हो गया, मतलब ये टुवर्ड्स ये हाइट के पास आ रहा है। तो ये स्टीप स्लाइड है, स्टीप का मतलब बड़ी गहरा, स्टीप स्लाइड। अब ये दोनों केस में क्या कह रहा है, and inclined at of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? स्लाइड का लेंथ ईच केस में निकालना है, प्रत्येक जो केस है उसमें। चलिए पहले हम छोटे बच्चे वाली बात कर लेते हैं, ठीक। तस्वीर आपके दिमाग में बन गई, पिक्चर आपके दिमाग में बन गई। आइए, तो ये है आपका ABC, राइट। Angle B 90 degree, so AC is a hypotenuse and this is what you have to find, right? कोई बात नहीं है, आप सीधा लिखिए, tan तो लगेगा नहीं, दिस एंगल तो ये आपका साइन लगेगा, साइन या कॉसेक आप लगा सकते हैं, राइट। साइन ही बेटर है, लगा दीजिए साइन 30 degree, and this is equal to perpendicular upon hypotenuse. So this upon this, AB upon AC. AB what? 1.5 meter, and this is given. AB is given in your question, and AC you have to find. So 1.5 meter upon AC, and sin 30 half equal to 1.5 meter upon AC, and therefore AC equal to what? 1.5 meter into 2, this will be equal to 3 meter. ये आपका एक आंसर हो गया, राइट। तो ये आपके आंसर हो गए, राइट। अब आप चलिए इसमें हम इस वाले फिगर में बात करते हैं। तो यहां भी आपको साइन 60 ही लगेगा, आप इसको PQR ट्रायंगल रख दीजिए, ये 90 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री इक्वल टू PQ
अपॉन व्हाट, PR, √3/2 एंड दिस इज इक्वल टू PQ का वैल्यू ही पुट कर देता हूं, लंबा बनाने की जरूरत ही नहीं, राइट। PQ here 3 मीटर and PR PR √3 equal to 2 into 3 meter, right, and therefore PR equal to 6 meter upon √3, right। रेशनलाइजेशन आप कर दीजिए इसको, 6 मीटर अपॉन √3 इंटू √3 एंड आप ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डाल दीजिए √3, तो √3 इंटू √3 तो इससे ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 2√3 मीटर PR, ये आंसर आ गया। अब बुक में आंसर ये भी हो सकता है √3 का वैल्यू रख दें, तो फाइंड आउट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 डन। तस्वीर आपके दिमाग में बननी चाहिए, अगर तस्वीर बन गई तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम बनाएंगे। एक तो कोरोना है, इसमें पढ़ाई बच्चों का डल हो गया, एजुकेशन सिस्टम ही मर गया, पूरी तरीके से डल हो गया। बच्चे YouTube का सहारा लेते हैं, YouTube की पढ़ाई ऐसे भी गंदी है, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. वाह, आइए हम इसकी तस्वीर बनाते हैं, यहीं पर बना लीजिए पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। एक टावर है, टावर है, ये ग्राउंड पर है, ये हम ग्राउंड मान लेते हैं, राइट, ग्राउंड। अब है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट हम ले लेते हैं ग्राउंड पर, ये पॉइंट, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान रखना है, फर्स्ट वीडियो को आप आराम से देखिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का है, ये दिया हुआ है आपका कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, राइट। और एक कह रहा है टावर जो है आपका, टावर जो है, हाँ, टावर के फुट से ये पॉइंट का डिस्टेंस है आपका 30 मीटर, 30 मीटर, राइट। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी बच्चा इसको डिग्री लिख देगा, डिग्री नहीं, ये 30 मीटर है, 30 डिग्री है। तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये तो टावर है, राइट, इसका नाम ए बी रख दीजिए, राइट, और ये सी रख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए बी
टावर हो गया, टावर, ठीक। और ए यू हैव टू फाइंड, एंड बी सी, दिस इज 30 मीटर गिवन है इन योर क्वेश्चन, राइट। एंगल ए सी बी 30 डिग्री है, tan लगा दीजिए आप, tan 30 डिग्री बाय यूजिंग tan ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, tan का हम यूज करते हैं। तो tan 30 डिग्री क्या आप लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी, राइट। tan 31 अपॉन √3, याद रखिएगा टेबल, एंड ए बी अपॉन 30 मीटर, राइट। ए बी √3 इक्वल टू व्हाट, 30 मीटर, and therefore AB equal to what, 30 मीटर अपॉन √3। रेशनलाइजेशन आप इसको कर सकते हैं, 30 मीटर अपॉन √3 इंटू √3, ये आपका 10 बच गया, और ऊपर √3, राइट, न्यूमरेटर में, तो क्या बच गया, 10√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ टावर, ये आपका आंसर बन गया, राइट, हाइट ऑफ टावर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए तब तक आप। ये क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बस तस्वीर बन गई, पिक्चर बन गई, क्वेश्चन पढ़े और पिक्चर बन गई। काइट इज फ्लाइंग, ये लिखा है, उड़ रहा है हवा में 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो आई थिंक काइट का तस्वीर मैं ऐसे 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 बना देता हूं, राइट। ये आपका काइट बन गया, राइट। ये आपका काइट है, तो यहां से मैं ले लेता हूं हाइट, ठीक। ये ग्राउंड है, ठीक, राइट। और ये आपका काइट का मैं हाइट ले लिया, ठीक है। ये आपका है 60 मीटर, यहां से यहां आपका 60 मीटर दिया हुआ है, राइट। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. इस काइट का जो स्ट्रिंग है, तो बातें समझिए, मिड पॉइंट से लेना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग है, तो बात समझ रहे हैं। लेकिन बात समझ रहे हैं, ये थोड़ी सी कंट्राडिक्शन होती है इस क्वेश्चन को बनाने में, कि काइट है तो ये देखिए ऐसे उड़ रहा है ना, पिक्चर हम बना रहे हैं ऐसे, तो हमें इस पॉइंट से लेना पड़ेगा स्ट्रिंग। जबकि अगर पिक्चर के हिसाब से देखें तो ये वाली बात कहिएगा कि मिड पॉइंट से लेंगे, लेकिन नहीं, वो ऐसे उड़ रहा है, तो ऐसे उड़ रहा है तो ऐसे लेंगे। तो हकीकत में पिक्चर बनाए तो यहां से आएगा, लेकिन हमें लेना है यहां से, राइट, यहां से लेना, ये स्ट्रिंग है। नहीं, क्वेश्चन बना लेना और वो एग्जैक्ट बात को दिमाग में उतारना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। हाँ, अब ये है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग
with the ground is 60 degree. ये आपका 60 डिग्री है, राइट, इंक्लाइनेशन. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है. आप जब काइटिंग करते होंगे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, या कोई फेस्टिवल हो, हम लोग छोटे बच्चे थे तो रोज काइटिंग करते थे. गांव में थे, धान के खेत में जाते और वहीं से काइटिंग करते थे. तो ये जो बात कह रहा है कि रस्सी में कोई झुकाव नहीं है, कहा एज्यूमिंग दैट, मतलब ये मान लिया जाए देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, मतलब वो जो बेंड कर जाता है ना, ऐसे आप जब वो काइटिंग करेंगे तो देखेंगे कि कुछ रोप जो है बेंड कर जाता है, तो बेंडिंग नहीं है. ये बात को मान करके चलना. अब ये क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इसका मतलब ये स्ट्रिंग तो यही है, ए बी सी. मुझे ऐसे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा बुरा भी लगते रहता है. एग्जाम्पल 3, 4 और 5 ही क्वेश्चन है. अब इसके जगह पर टावर रख दिया. क्या इस क्वेश्चन को फिर दोबारा बनाया जाना चाहिए? ये मजबूरी बात कि फलाने यूट्यूबर है जो अच्छा वीडियो डाल रहा है. मुझे बहुत गिल्टी फील होता है ऐसे वीडियो को यूट्यूब पर डालने में, बहुत ही गिल्टी फील होता है. लेकिन चलिए मैं डाल देता हूं. आप एग्जाम्पल, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है ना. क्वेश्चन नंबर 5, राइट. आप सीधे क्या साइन का यूज कीजिए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो साइन का यूज कीजिए. साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखिएगा, ए बी अपॉन ए सी. देखिए भाई, मैं एक चीज बता दूं, कई बच्चे को, पर्टिकुलर मैं बिहार में आया तो कई बच्चों को मैंने पिछले साल भी 10th क्लास को, इस बार भी 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया. वो क्या है, मतलब ये देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, 6 ही है. वो हर बद्री प्रसाद क्या क्या करके वो पढ़े हुआ है, स्कूल में पढ़ाए हुआ है, या उसको पहले वाले जो मास्टर है वो पढ़ाए हुआ है कि साइन कॉस टेन जो आप लिखते हैं उसमें हर बद्री प्रसाद क्या क्या, हमें तो ख्याल नहीं है. पिछले बार एक अभी भी वो बच्चा 11th में मेरे यहाँ पढ़ रहा है, हिमांशु नाम का लड़का. मैंने कहा कि हर बद्री प्रसाद ये क्या, एनसीईआरटी बुक में तो नहीं लिखा हुआ है कि हर बद्री प्रसाद याद करके पढ़ा जाए. तो कह रहा याद करने का एक तरीका है. मैंने उस बच्चा को बहुत क्लास लिया, डांट फटकार मैंने किया. हम कहें कि 6 तो है ही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और 6 के लिए तुमको मतलब है कि वो एक गाना बनाना पड़ेगा याद करने के लिए. तो देयर आर 118 एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर सिंबल कैसे याद करोगे? ये कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है हर बद्री प्रसाद फलान चिलान, ये फालतू की बात कर रहा है. जिस बच्चे को 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद नहीं हो सकता है, और याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन बनाते बनाते अपने आप प्रैक्टिस में हो जाता है, उसको हर बद्री प्रसाद वाला दिमाग में भर देना. और ये शायद बहुत जमाने से चले आ रहा है बिहार में. दिल्ली में भी कई मैंने जो बिहार से पढ़ कर के बच्चा सब गए हुआ है, हमारे एज का जो एडवोकेट बन गया है, LIC में काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, वो लोगों के दिमाग में भी वही बात है और वो अपने बच्चों को उसी तरीके से पढ़ा रहा है. जबकि क्रिकेटर का नाम कहिए
तो 50 क्रिकेटर का नाम बच्चा बता देगा, लेकिन उसको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करने के लिए, याद करना क्या है भाई, वो तो क्वेश्चन बनाते बनाते अपने आ जाएगा। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को वह एक गाना में बना रखा है। एक बच्चा और मुझे मिला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है केमिस्ट्री में, 10th क्लास में भी है और 8th क्लास में भी, और 8 से शुरू होता है। उसको भी गाना में याद किए होगा, गाना बना करके, लाइव बना करके याद किए होगा। मुझे आश्चर्य लगता है ये सब एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है। जब थोड़ी सी याद करने वाली बात के लिए आप गाना बनाते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधा याद करके रखिए कि प्रैक्टिस में रखिए, दिस अपॉन दिस ये साइन मिलेगा। साइन अगर होगा तो कॉसेक भी लग सकता है, राइट। साइन 60 डिग्री √3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 60 मीटर। यूनिट लिखना जरूरी है एंड AC। अगर आप यूनिट के साथ बनाएं, कई बच्चा सीधा 60 लिखेगा नहीं। और एक बात ध्यान रखिए, राइटिंग पे क्या होता है, कई बच्चा कैसे लिखेगा, √3/2 इक्वल टू 60/AC। देखिए ये इक्वल टू ऊपर कर दिया है, ऐसे भी लिखता है नहीं, ये इक्वल टू ये डिवाइडर और ये डिवाइडर के बीच में, जैसे ये हमने लिखा है। तो राइटिंग वे मायने बात रखता है, क्या क्या लिखा है, हम इन सारी बात पर चेक करते हैं। फिर इट इम्प्लाइज यहाँ है, ऐसे देना चाहिए, लगभग आप इस डिवाइडर के पास होनी चाहिए। इट इम्प्लाइज दे देगा कहीं, यहाँ दे देगा इट इम्प्लाइज, यहाँ √3 ये इक्वल टू ऊपर कर देगा। तो ये जो है ना राइटिंग में गलत है, ऐसा नहीं लिखिएगा। चलिए आगे, अब इसको आप लिख सकते हैं AC √3 इक्वल टू 2 × 60 मीटर, राइट। एंड देयरफॉर AC इक्वल टू आप लिखे 120 मीटर अपॉन √3। आप चाहे तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए, रेशनलाइजेशन में बेटर बनने लायक बात है। √3 इंटू √3 ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन आपको करने आना चाहिए। ये आपका 3 बच जाएगा, तो 3 4 जा 12 0, इतना कितना बन गया 40 √3 मीटर, राइट। ये आपका आंसर हो गया। रस्सी की लंबाई, स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है 40 √3 मीटर। तो इस तरीके से जब तक हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे नहीं, तब तक क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हमारी मैडम कल वो RCM में काम करती है, तो बात बात पर होता है तो मैं चर्चा कर दूँ। हमारी मैडम कल शायद मीटिंग था इसी सीतामढ़ी में, तो शांति नगर में एक डिम्पल मैडम है और उसके हस्बैंड का नाम चंचल है। तो RCM में क्या है, बड़े बड़े डायलॉग देने वाले लोग होते हैं और उसका मकसद होता है बिजनेस करना। और दुनिया में जितना आप झूठ बोलिए उतना आप सक्सेस हैं। झूठ बोलने की अगर कला आ गई तो आप सक्सेस हो गए, उसी का नाम सफलता है। तो हमारे पास मैसेज करती है, हमारी वाइफ हमें मैसेज करती है कि ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को समझाया नहीं जा सकता। ये वैसे व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानी अज्ञानी समझ में नहीं आ रहा है।
आज तक आप पृथ्वी पर देखिएगा जितने भी ज्ञानी लोग हुए हैं, जितने भी ज्ञानी जिसको आप ज्ञानी कह रहे हैं, इसी ज्ञान से ईगो, अभिमान पैदा होता है। ईगो, अभिमान पैदा होता है। तो ज्ञानी है उनमें ही अभिमान है कि हम ज्ञानी हैं। और अज्ञानी, जिसको आप अज्ञानी बोलते हैं, अज्ञानी, वो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। आप मूर्खों के पास जाकर देखिए, उसमें जितना कॉन्फिडेंस है उतना किसी में नहीं आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस। तो एक बात समझिए आप, कॉन्फिडेंस और अभिमान, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉन्फिडेंस एंड ईगो, बात समझ रहे हैं? तो ज्ञानी जो लोग होते हैं, इस ज्ञान से ही अभिमान पैदा होता है। और इसीलिए ज्ञानी को समझाना मुश्किल काम है। अज्ञानी को आप समझा सकते हैं, लेकिन अज्ञानी में जो बात पकड़ में आती है उसमें गजब का कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है। मैं इस बार चुनाव लड़ा तो हम बहुत सारे गांव में गए, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो बात को समझता था कि भाई आप अच्छे बोलते हैं, आप अच्छे काम करेंगे, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख थे, लेकिन उनको पता था, क्योंकि हर बार नेता उसको ठगता है, तो उसको पता था कि ये बंदा चुनाव नहीं जीतेगा, क्योंकि ये पैसा नहीं देगा लोगों को। और हम डंके की चोट पर बोलते थे कि वोट देना है तो दो या नहीं दो, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा, और न दारू दूंगा न मांस दूंगा। हम इस पर अड़े रहे, और वो लोग हमारी भाषण को सुनते, तालियां बजाते। हनुमान नगर गांव में भी, जमुआ गांव में भी, ज़्यादातर बात मैं बता दूं, बसहिया गांव में एक बुजुर्ग थे, जब हम भाषण दिए तो वो हंसते हुए आए, कह रहे हैं कि हाँ आप चमका देंगे इलाके को, और वो हंस रहे थे। हम सोचे क्या कि वो शायद वोट मुझे देगा, लेकिन आज एनालिसिस में कर रहा हूं कि वो हंस रहे थे इसलिए कि यह बेवकूफ़ आदमी है जो कह रहा है कि हर गांव को मैं आदर्श गांव बना दूंगा। हम भाषण में देते थे, हम बोलते थे कि हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र खोलेंगे, हर पंचायत में हम किसान विकास केंद्र खोलेंगे, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा करेंगे। जो हम बात बोलते थे, बड़ी बड़ी बात, वो इसको चुटकी में ले लिए कि ये बंदा तो काम तो करेगा, अगर जीत जाएगा तो काम तो करेगा ही। लेकिन वो हंस रहे थे इसलिए क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा को जमीनी सच्चाई पता नहीं है कि बिना पैसा बांटे और बिना दारू बांटे और बिना खसी बकरी का मांस बांटे ये चुनाव जीत नहीं सकता है, क्योंकि पब्लिक को आदत पड़ी हुई है। तो वो जो मूर्ख लोग थे उसमें बड़ी गजब का आत्मविश्वास कि जब तक आप पैसे नहीं दीजिएगा मैं वोट नहीं दूंगा। और मुझे फोन पर कई लोग बोलते थे
पैसे नहीं दीजिएगा वोट नहीं। हमारे घर में 10 वोट हैं, इलेक्शन कार्ड भी दिखा था, और वो अंतोगत्वा तक उसको सही और गलत से कोई लेना देना नहीं, जो पैसा दिया उसको वोट दिया। इसलिए उस मूर्खों में आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि हमें पैसा मिलेगा तभी मैं दूंगा। तो कॉन्फिडेंस होना एक अलग बात है और अभिमान होना एक अलग बात है। अभिमान एक अलग चीज है। कॉन्फिडेंस से आदमी सफल होता है, और फिर कॉन्फिडेंस वाले आदमी जो होता है वह वैज्ञानिक तरह का आदमी नहीं हो सकता है, वो सामाजिक आदमी हो सकता है, वो वैज्ञानिक आदमी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक आदमी के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, भोला भाला टाइप का होता है। और वैज्ञानिक आदमी को आप देखेंगे तो वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है कि ये क्या है, उसमें बराबर बदलाव आते रहता है। वो फ्लेक्सिबल आदमी होता है। तो ये ज्ञानी जो लोग हैं आजकल की दुनिया में, जो आप देखेंगे, वो ज्ञान की वजह से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान एक अलग चीज है कि हम ये हैं। हमारी मैडम ये बोलती है कि मैं हीरो हूं, जबकि हीरो है नहीं। हमारी वाइफ बोलती कि मैं हीरो हूं, जबकि हीरो है नहीं। आप पैसे कमा लिए और पैसे के पीछे आप स्वास्थ्य और परिवार को बर्बाद कर दिए, तो फिर कौन सा युग आप जीत लिए? आप हार गए। हमारे देश में बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले हैं, 2-4 बच्चों को पढ़ाता है, टॉप कराता है। नॉलेज देना उसका मकसद नहीं है, पढ़ाना उसका मकसद नहीं है, सिर्फ बच्चे को दिखाना है कि एग्जाम में टॉप कैसे किया। और टॉप जो बच्चा होता है वो अंदर से खोखला होता है, उसके पास नॉलेज नहीं होता है। और जो जीनियस बच्चा होगा वो कभी टॉप कर नहीं सकता है। लेकिन कितने % पेरेंट्स इस बात को समझने के लिए तैयार है कि 2-4 बच्चे को टॉप कराया कोचिंग वाले, और उसके नाम पर ऐड दे करके हजारों बच्चों को ले जाता है, और वही 1000 बच्चे कुर्सी, टेबल, बेंच और टीचर को पैसा देता है। वो बच्चे के पास कोई बेस नहीं बना हुआ है। हमारे यहाँ आता है बच्चे, मेरे मकान मालिक का साला है, तनवीर नाम है, 12th क्लास का बोर्ड देने जा रहा है। और जब उसे मैंने पढ़ाना शुरू किया तो पता चला कि वो 7-8 क्लास का भी बच्चा नहीं है, मोतिहारी में पढ़ा है। और उस बच्चे से पूछता हूं तो वो कह रहा है कि सर मैं 3rd क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक ट्यूशन पढ़ा। आखिर किस टीचर ने पढ़ाया? हमारे एक दोस्त है शांति नगर में, उनके बेटा बेटी भी आती है पढ़ने मेरे यहाँ। बेटा है 6th क्लास में, बेटी 10th क्लास में। अंदाज लगा लीजिए शुरू से अगर ट्यूशन पढ़ रहा है तो अभी वो लड़की सिर्फ एक्सरसाइज बना रही है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा रहा हूं उसे, शांति नगर से आती है पढ़ने के लिए। और अंदाज आप लगाइए, हर एग्जामिनेशन इज नॉकिंग एट द डोर। फरवरी में, फेब में आपका एग्जाम है, और आप जनवरी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज बना रहे हैं, जबकि अभी उसको क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए और एग्जाम से फ्री रहनी चाहिए। हमारे जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो गुड़गांव में बच्चे हैं, वसंतपुर के जो बच्चे हैं, मैं 8 क्लास में ही उसको 10th क्लास का मैथ और साइंस फिनिश कर देता हूं, और 9th में आता है तो वह रेडी हो जाता है, रेडी फॉर एग्जामिनेशन, कि बोर्ड का एग्जाम ले लें। 2 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं तो बच्चा जीनियस होता है।
अगर बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो 9th क्लास में ही 11th क्लास का सिलेबस पढ़ाइए और 8th क्लास में 10th क्लास का सिलेबस पढ़ाइए। और हमारे बच्चे सब ऐसे हैं, जीनियस बच्चा सब हमने पैदा किया दिल्ली में। और यही कारण है कि आज मैं चुनाव लड़ा तो 2,60,000 रुपया मैंने खर्च किया और मुझे दिल्ली से 2,80,000 रुपया छात्र लोगों ने मदद किया है। कोई 25,000, कोई 30,000। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो लड़की लोग कहीं टीचर बनी हैं, कहीं डॉक्टर है, कहीं इंजीनियर है, तो 25,000 30,000 रुपया से हमारी मदद की है। सम बॉयज स्टूडेंट्स मदद किए और कुछ हमारे मित्र हैं जो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किए, योगदान दिए और हम चुनाव लड़े। हमारे यहाँ एक हिमांशु नाम का लड़का आता है, वो पढ़ता है डीएवी स्कूल के एक टीचर के पास। कह रहा है कि अच्छा पढ़ाया। जब वो मेरे पास अभी आया है, मैं उसको फिजिक्स अभी चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 3 में जो भी वर्ड है उसको बोलने तक नहीं आता है। मैंने उसको कल पूछा कि इसको पढ़ो तो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो पढ़ने नहीं आ रहा है उसको इंस्टेंटेनियस। हमने पूछा कि तुम रिएक्शन टाइम के बारे में जानते हो, स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में जानते हो, गैलीलियो ऑड नंबर के बारे में जानते हो, जो एग्जाम्पल है 3rd चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का, और वो वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहा है। उसकी सिस्टर निकिता आती है पढ़ने के लिए, वो 6th क्लास में। उसके हम बतलाते रहते हैं कि तुम्हारे भाई के साथ इस तरह का धोखा हो रहा है। टीचर है बाजार में, मैं हर वीडियो में लेक्चर देता हूं, बोलता हूं कि टीचर बाजार में है क्या, या गार्जियन को ठगने का काम करता है। तो ये चीज है हमारे सराउंडिंग में। अब मैं एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बनाएंगे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और कॉपी भी निकाल लीजिए और बुक भी निकालिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से हम पढ़ें और क्वेश्चन आराम से पढ़ें कि दिमाग में पिक्चर बन जाए। पिक्चर बन गया तो क्वेश्चन आपको बन गया, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखिए, जब आप बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। अब इस बात को आपको इमेज बनाना है, दिमाग में बैठाना है। आइए, 1.5 मीटर का वो बॉयज है, एक टॉप बिल्डिंग है और वो 30 मीटर हाइट का है। फिगर पहले बात को समझिए।
ए बिल्डिंग टॉप बिल्डिंग है, अप्रोक्सीमेटली समझिए वो 30 मीटर है, तो 6 मंजिल का तो होगा। एक मंजिल करीब करीब आपको 5 मीटर का बनता है, कहीं कहीं 4 मीटर का भी है, कहीं कहीं 5 मीटर का। आदमी करीब करीब 1.5 मीटर का होता है, समटाइम उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जितने हाइट का आदमी होता है उससे 2 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो 30 मीटर की है वो बिल्डिंग, तो 5 मंजिल की हो सकती है। मैंने कितना मंजिल बना दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 मंजिल मैंने बना दिए। इसमें से चलिए अब इसमें मिटाई को बात मानकर चलिए कि 30 मीटर की है। तो द बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30 मीटर, राइट। और यहां से ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the बिल्डिंग की तरफ हो जाता है। तो हम इस बात को मान ले कि ये दिस इज द ग्राउंड लेवल है, और इस ग्राउंड लेवल पर एक बॉयज, ये बात मानकर चलिए कि ये बॉयज यहाँ खड़ा है, ये हाथ बना दिया, ये पैर बना दिया, राइट। ये दिस इज द बॉय। हाइट ऑफ बॉयज इज 1.5 मीटर विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक। और यहां से आइज, ये हो गया आइज, राइट। आइज से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एक हॉरिजॉन्टल डालेंगे ना भाई, हॉरिजॉन्टल आप डालेंगे, ये है आपका 30 डिग्री, राइट, 30 डिग्री। और अब ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, पैदल चलता है। तो ये बच्चा मूव करते हुए सपोज दैट कि यहां पर आ गया, ये तो ये आ गया यहां पर, राइट। अभी बॉय आ गया, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये आपका बन रहा है 60 डिग्री। ये बच्चा इधर मूव किया है, मूव्स टुवर्ड्स, मोशन लिख देता हूं, मोशन, राइट, कि मोशन इस तरफ किया है। मोशन में थोड़ा घिचिर पिचिर हो गया, मोशन इधर आ गया, राइट। हाँ, अब चलिए, दिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बॉय, इस डिस्टेंस को आप पहले नाम रख लीजिए ए बी। ये है आपका ए बिल्डिंग है, और ये सी रख लीजिए, ये डी रख लीजिए, ये आप इसका ई और एफ रख लीजिए, एफ पोजीशन, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर घिचिर पिचिर आपको लग रहा होगा, लेकिन आप इसको क्राउडेड प्लेस मत मानिएगा। ये है एफ, राइट, ई एफ, राइट, और इसका नाम आप जी रख लीजिए, राइट, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना? 6, राइट, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या है, लेट ए बी आपका हो गया टॉप बिल्डिंग, राइट। और टॉप बिल्डिंग दिस इज 30 मीटर हाइट, राइट। एंड सी डी, ए है सी डी, देखिए पिक्चर में दिख रहा होगा सी डी।
and this is height of what? Boy. ये है 1.5 मीटर, राइट? क्लियर? अब आप इसमें सारी चीज दे दी गई है। CF ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉय, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, उसी बॉय द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है, मूव किया है टुवर्ड्स टॉप बिल्डिंग, राइट? अब नाम के हिसाब से हम ऐसा लिखते हैं, नाउन इन ट्रायंगल। क्या लिखेंगे? किसी भी ट्रायंगल में आप बात कर सकते हैं। बनाने का अगर कला हो, आप अगर जानते हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में आप बात कर सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल से आप शुरुआत कर सकते हैं। ट्रायंगल अगर आप ADG लेते हैं, राइट? नाउ इन ट्रायंगल ADG, ये हेड है भाई, इसका हेड है, लड़का का हेड है, ठीक, D ADG, राइट? तो आप क्या लिखेंगे? tan, राइट, tan 30 डिग्री इक्वल टू AG अपॉन DG। AG घरों में देखिएगा, AG हस्बैंड वाइफ के बीच में, AG सुनिए, वो वाली AG नहीं, यहां पर मैंने नाम रखा है AG। एक ट्रायंगल आपको लेना है। अब थोड़ा सा फिगर को मैं किचिर पिचिर बनाता हूं। ए एंड दिस, ये वाली ट्रायंगल, राइट? ये वाली जो ट्रायंगल है, बात समझ रहे? ये वाली ट्रायंगल मोटे लाइन से मैंने दिखा दी, ये वाली ट्रायंगल। तो DG, राइट, एंड AG को मैं AB माइनस BG लिखूं, AG को AB माइनस BG, क्या ये पॉसिबल है? AG इक्वल टू AB माइनस BG, राइट? एंड अपॉन DG को क्या लिखेंगे? DG इक्वल टू CB भाई, ये हॉरिजॉन्टल है and this is also horizontal, so this line parallel to this line and height of this was equal to this, clear? ये रेक्टेंगल बन गया, एंड रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। ये 7 क्लास में पढ़े हैं, 8 क्लास में पढ़े हैं, क्लियर? तो अब इसको बनाएंगे कैसे? अब हम इसको लिख सकते हैं tan 30 1 अपॉन √3। ये वैल्यू आपको याद रखना है। tan 30 क्या होगा? 1 अपॉन √3। इधर से ये इधर पकड़ता, इधर गया। क्या मैसेज आ रहा है भाई इस मोबाइल पर? थोड़ा सा यहां से लिखता हूं। It implies, क्या लिखेंगे? tan 30 1 अपॉन √3, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू AB 30 मीटर और माइनस BG इक्वल टू CD, हाइट ऑफ बॉय, BD, जो CD आपने लिखा है ये आपका BG के बराबर होगा, राइट? तो 1.5 मीटर and divided by CB. CB is written as CF and plus FB, है ना? CB plus FB,
फेसबुक नहीं समझना है। एंड इट इम्प्लाइज, क्या लिखेंगे, 1/√3 इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, ये कितना बच जाएगा, 28.5 मीटर, राइट, अपॉन, ये आप लिखेंगे CB, CF प्लस FB, इसमें बातें बाद में बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, CF प्लस FB इक्वल टू व्हाट, 28.5 इंटू √3 मीटर, राइट। इसको आप लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर CF प्लस FB इक्वल टू 28.5 √3 मीटर, इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये बात बन गई, क्लियर। यू हैव टू फाइंड व्हाट, CF, आपको CF फाइंड आउट करना है। हाँ, अब हम चले इन ट्रायंगल AEG। नाउ इन ट्रायंगल AEG, राइट, क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, राइट, दिस इज इक्वल टू AG, राइट, AG अपॉन, क्या लिखेंगे, EG, राइट, क्लियर। और आपको पता है AG कितना होगा, AG यही 28.5, देखिए AG हाइट जब आप निकालेंगे A वाली, तो आप लिखेंगे AB माइनस BG, राइट। AB आपका 30 मीटर है और माइनस 1.5 मीटर, एंड देयरफॉर 28.5 मीटर, राइट। तो AG के जगह पर क्या रखेंगे हम, 28.5 मीटर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय EG इक्वल टू FB, राइट। तो हम ब्रैकेट में यहां लिख देंगे EG इक्वल टू FB। ये भी आपका रेक्टेंगल कहिए या स्क्वायर कहिए, कुछ भी कहिए, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होगा। नाउ आप इसको √3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 28.5 मीटर अपॉन FB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 FB इक्वल टू 28.5 मीटर, क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, क्लियर। इस साइड इरेज कर दूं इक्वेशन 1 को बचाते हुए, राइट। केवल आपके माइंड में तस्वीर बन गई तो समझिए कि बात को आप समझ गए। आइए अब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं, इक्वेशन 2 अभी बनाने से पहले, हाँ,
थोड़ी सी बात एक लाइन और बढ़ा दूं। एफ बी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर अपॉन √3। अगर इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूं तो बेटर होगा। इसको इक्वेशन 2 मानने से बेटर है इसको, क्योंकि एफ बी का वैल्यू यहां मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एफ बी फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से एफ बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं, राइट। तो क्या होगा, देयरफॉर सी एफ प्लस एफ बी 28.5 मीटर अपॉन √3 एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 28.5 मीटर 28.5 √3 मीटर, राइट। क्लियर। अब हम ये इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व कर देंगे। 28.5 √3 मीटर माइनस 28.5 मीटर अपॉन √3। सॉल्व कर दीजिए इसको। क्या लिखेंगे, √3 हो जाएगा आपका एलसीएम, और ये आपका 28.5 इंटू 3 मीटर माइनस 28.5 मीटर, राइट। ये बनेगा। आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, 28.5 कॉमन ले लीजिए और बच जाएगा आपका 3 - 1 मीटर अपॉन √3, राइट। चलिए इसको अब हम इरेज कर देते हैं। अब क्या करना है, इक्वल टू √3 ये लीजिए, और ये 2 हो जाएगा 28.5 इंटू 2 मीटर। कितना बन गया, 56 और 57 मीटर अपॉन √3। आप चाहे तो इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। 57 मीटर इंटू √3 एंड डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। रेशनलाइजेशन कर रहा हूं तो 19 3 57, therefore 19 √3 मीटर, ये आ गया आंसर, ठीक। CF इतना मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, CF निकालना है ना, पहले मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाएंगे, बात समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन हम बनाते हैं और उसको समझते हैं, ठीक, तब बातें बनती। इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ी बात की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट हमसे जो क्लास में पढ़ता था किशनगढ़ गांव में, वसंत कुंज दिल्ली में, या गुड़गांव के जो इफको चौक पर जो हमारा सेंटर था, सुखराली पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पर बच्चे जो पढ़ने आते थे, कई बार इस क्वेश्चन को
वो पढ़ता तो उसके दिमाग में फिगर नहीं बनती। और कई बच्चे को तो कितनी बार भी मैंने समझाया फिर भी फिगर उसके दिमाग में नहीं बना। पिक्चर कहा कि सर इधर की बात उधर, उधर की बात उधर होती है। देखिए आराम से बात को आप पढ़िएगा हमारे साथ। देखिए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पर माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेट ऑन दिस। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। दिमाग में बात बननी चाहिए कि पॉइंट जो है वो ग्राउंड पर, जमीन पर है। फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। बात को समझिए क्या कह रहा है कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है। देखिए दिस इज द बिल्डिंग, 20 मीटर है तो अप्रोक्सीमेटली 4 मंजिल की तो होनी चाहिए। ठीक, तो 1 2 3 4 4 मंजिल की है। ये बिल्डिंग है। दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, 20 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और फ्रॉम, देखिए शुरू ही किया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर हम बात करते हैं कि ये ग्राउंड है मेरा, दिस इज द ग्राउंड, राइट। ग्राउंड है और इस ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम क्या ले लें, कोई भी रख लेंगे, पहले फिगर तो बने। अच्छा, और वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, अब रेस्पेक्टिवली वर्ड दिया है तो पहले बात को पकड़ना पड़ेगा। क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया यार, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है ना। हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। बॉटम पहले, तो पहले तो एक आप ट्रांसमिशन टावर बना लीजिए कि ये चलो ये टावर है। दिस इज द टावर, ये है ट्रांसमिशन टावर। टीटी लिखे, टीटी मीन्स ट्रांसमिशन टावर। बहुत सारे टावर्स हैं, एयरटेल का है, आइडिया का है, छत के ऊपर ही लगा देता है टावर। तो इस पॉइंट से पहले वो बात लिखा है बॉटम, तो बॉटम पर, बॉटम यहाँ होगा। थोड़ा सा फिगर अच्छा से बनाते हैं। देखिए ये आपका बॉटम है, तो बॉटम से आप चलिए, ये बॉटम से डॉटेड लाइन है, देखिएगा ये, हाँ बॉटम। और ये तो बॉटम हो गया। टावर का ये क्या है, ये बॉटम है, और टावर का ये क्या है, टॉप है, राइट। तो इस पॉइंट से बॉटम पर पहले, और इसके बाद कह रहा है क्या, टॉप पर, राइट। ये देखिए आप, राइट, ये तो दिस एंगल, ये एंगल आपका है कितना, कह रहा है 7 में 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री। और ए वाले जो एंगल है, ए वाले, ये है आपको 60 डिग्री। टॉप पर देख रहा, एक ही जगह से, बात को समझ, फिगर बन गया। अब ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी, राइट। तो आप नाम लिख लीजिए यहां, ए
ए बी सी और डी, बस 4 पॉइंट ले लीजिए। तो थोड़ा सा मोटा कर दीजिए हैं, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। ये आपका ए है, ए बी है, बी पॉइंट, ये आपका सी है, ये क्या है, बी है, बी है, और ए आपका ए है। ठीक, ये थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख देता हूं। हाँ, ये अब सारे पॉइंट हो गए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ए भी क्या है, टावर है, ट्रांसमिशन टावर, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टीटी लिख दे रहा हूं, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, एंड ये हमारा क्या हुआ, ये निकालना है, ये भी निकालना है। एंड बीसी क्या है आपका, बिल्डिंग है, बिल्डिंग whose height is 20 मीटर, राइट। और सारी बात दी गई है। अब आप चलिए नाउ इन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल से आप स्टार्ट कीजिए बात को, किसी भी ट्रायंगल से हम स्टार्ट कर सकते हैं बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, तो एडीसी ले लें नाउ, या बीडीसी ले लीजिए, कोई बात नहीं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। साइकिल अगर चलाना जानते हैं, साइकिल अगर चलाना जानते हैं तो आप जैसे भी हो साइकिल पर चढ़ करके चलेंगे, गिरेंगे नहीं। और नहीं चलाना जानते हैं तो संभल करके भी चढ़िएगा, फिर भी आपको गिरना तय है। तो बनाना जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल से बात कीजिए। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, राइट। तो बी सी डी की बात कीजिएगा तो tan 45 डिग्री लेना पड़ेगा, है tan 45 डिग्री, राइट। ये दिख रहा है क्या कैमरे में, tan 45, हाँ आ रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी, राइट। बी सी कितना दिया हुआ है, चलिए यहीं से बनाते चलिए, यहां से मैं tan 45 1, बी सी का वैल्यू आपका है 20 मीटर, राइट। और डी सी, देयरफॉर डी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 मीटर। इक्वेशन नंबर 1, राइट, इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ इन ट्रायंगल एसीडी, राइट, कॉमा, इसमें आपको tan 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कितना बड़ा है, ए सी डी यहां पर चले, ये वाली लाइन किची हुआ, बार बार, और एंगल ये है, राइट, 60। tan 60 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ए सी अपॉन डी सी, राइट। और इसका वैल्यू पुट कीजिए, √3 इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, राइट। भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ए सी इक्वल टू डी सी √3 आएगा, राइट। और अब आप चलिए ऊपर से सोल्व करते हैं। ए सी को आप क्या लिखेंगे, हैं, ए सी को क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी। तो दिस ए सी इज रिप्लेस्ड बाय ए बी प्लस व्हाट, बी सी। क्या यार समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखाता है, ए बी प्लस
BC इक्वल टू DC √3। क्लियर? आ गई बात? यही ना है? क्लियर? और ये भी आपको फाइंड आउट करना है, बड़ी बात कुछ नहीं है इसमें। AB राइट और BC आपके क्वेश्चन में गिवन है इन योर क्वेश्चन व्हाट 20 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू DC फ्रॉम इक्वेशन 1 राइट 20√3 लिखेंगे ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। AB इक्वल टू क्या लिखेंगे 20√3 माइनस 20 राइट। क्लियर? AB इक्वल टू आप 20 कॉमन ले लीजिए और √3 माइनस 1 राइट। क्लियर? देयरफॉर AB इक्वल टू 20 ठीक √3 माइनस 1 मीटर राइट। ये आंसर हो गया, ये आंसर। आप √3 का वैल्यू भी रख करके बना सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, इसमें वो भी बात हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा 20√3 का वैल्यू, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन समटाइम्स आपको जरूरत पड़े तो 1.732 माइनस 1 ये दिस इज। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 मल्टीप्लाई 0.732 राइट। ये आपका आंसर हो गया। मीटर में लिख दीजिएगा, मीटर। मल्टीप्लाई तो कर ही देंगे भाई, इतना करने की जरूरत क्या है हमें, मल्टीप्लाई तो आप कर ही देंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था राइट। अब हम बात कुछ चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आधे घंटे का वीडियो बन गया है।